नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज से कुछ साल पहले ऐसा कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अब बांग्लादेश के जो आर्थिक हालात हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कल शाम की ही ये खबर है जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक डेस्परेट मेजर लिया गया था। उन्होंने अपने देश में जो फ्यूल के दाम है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, उसमें सीधा 50% का हाइक अनाउंस किया था। ये उनके इतिहास में किया जाने वाला सबसे बड़ा हाइक है जो कि बांग्लादेश यहाँ पे बिकॉज कोई और ऑप्शन उनके पास उपलब्ध नहीं थी, इसकी वजह से उनको इतना बड़ा हाइक यहाँ पे करना पड़ा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये वाली खबर है। अगस्त 6 को ये खबर सामने आई थी। बांग्लादेश हाइक्स फ्यूल प्राइस बाय 50% और ये जो है उनके इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा फ्यूल प्राइस हाइक है जो कि उनकी कंट्री ने देखा है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा हाइक होगा तो यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोकल लोगों को फेस करनी पड़ी, जिसके चलते सबसे पहले तो वहां के जो पेट्रोल पंप्स थे उसके सामने बड़ी बड़ी कतारें लगना शुरू हो गई। लेकिन जब वहां पे उनको लोगों को तेल मिलना बंद हो गया तो वहां पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके थे। इसमें कई सारे हमें वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं, जिसमें कि पेट्रोल पंप्स के स्टाफ को भी कई लोगों के द्वारा यहां पे पीटा गया है और कहीं कहीं पे पेट्रोल पंप्स को आग लगाने की कोशिश भी करी गई है। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्यूल प्राइस हाइक इन शाहबाग। तो प्रॉब्लम्स जो है वो बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी ब्रीफली हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के इतिहास में अभी तक का ये सबसे बड़ा फ्यूल प्राइस हाइक है। बांग्लादेश ने अनाउंस किया फ्राइडे के दिन दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज गोइंग अप बाय 51.7% एंड डीजल बाय 42.5% फ्रॉम मिडनाइट। इन्होंने सीधा अनाउंस कर दिया कि आज रात से जो है हम लोग पेट्रोल और डीजल के दाम में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ऑब्वियसली इसके बाद क्या होना था कि जो लोकल लोग थे, स्पेशली जो 2 व्हीलर्स राइड करने वाले लोग थे, वो जल्दी से पेट्रोल पंप्स पे जाना शुरू कर दिए सो दैट उनको वहां पर सस्ते दाम में पेट्रोल मिल सके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो पेट्रोल पंप्स थे उन्होंने अपनी सेल को सडनली स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे आपको प्रदर्शन और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज का बांग्लादेश के लोकल लोगों के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट होगा, बिकॉज कंट्री के जो हजारों लाखों लोग हैं वो डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट को रन करने के लिए, फार्मिंग इरिगेशन पंप्स को रन करने के लिए, तो उनको भी इसका काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। बल्कि ये खबर सामने आई थी सिलहेट, जो कि बांग्लादेश का अगेन एक काफी बड़ा प्रोविंस है, उसमें रिटेलर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो हायर प्राइजेस थे जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे वो इमीडिएटली लागू करने की कोशिश करी, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग थे वो वहां पर आकर के प्रोटेस्ट करने लगे कि ये वाले जो प्राइजेस है ये रात से लागू होने चाहिए थे, लेकिन आप अभी से लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन वहां पर भी काफी ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिला है। सवाल ये आता है कि इतना बड़ा हाइक सडनली बांग्लादेश के द्वारा क्यों किया गया है। दोस्तों बांग्लादेश में भी जैसे भारत में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो ऑयल बेचने वाली कंपनीज हैं वो स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं, तो सिमिलरली बांग्लादेश की जो एक स्टेट रन ऑयल कंपनी है उसने पिछले 6 महीनों में अपने सबसे बड़े लॉस को टच किया है। दे हैव टच्ड अ रिकॉर्ड लॉस ऑफ $845 मिलियन, जिसके चलते उन्होंने ये वाले प्राइस हाइक को सडनली अनाउंस किया है। नाउ मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ऑलमोस्ट हमें सिमिलर कहानी नजर आ रही है जो कि श्रीलंका में जिस तरीके से शुरू हुई थी। शुरू में उन्होंने भी कहा था कि हम लोग IMF के पास जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा था कि हम लोग हमारे तेल के दाम को बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे उनका तेल खत्म हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस बदल गई पॉलिटिकल क्राइसिस में, और आज आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका के हालात कैसे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन हमें यहां देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में भी जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तेजी से गिरते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जुलाई के महीने में उनके जो रिजर्व्स थे वो $45.5 बिलियन के आसपास हैं। जुलाई 20 आज से लगभग 20 डेज पहले उनके रिजर्व्स 39.67 पे आसपास थे, और अब जो है कहा जा रहा है कि ये और भी गिर चुके हैं। बल्कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 7.5% को भी क्रॉस कर चुकी है, जो कि बांग्लादेश में इतनी इन्फ्लेशन पिछले 9 सालों में भी देखने को नहीं मिली है। और इसी सब के चलते बांग्लादेश सबसे पहले
आईएमएफ के पास जा पहुंचा है $4.5 बिलियन के लोन के लिए, और उसके बाद आईएमएफ के बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक और एडीबी से भी यहां पे $1 बिलियन के लोन की मांग करी है, बिकॉज बांग्लादेश के पास अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपने इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहां पे बांग्लादेश के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं नसरू हमीद, उन्होंने भी यहां पर साफ साफ कहा कि ग्लोबल मार्केट्स के चलते हमें यहां पे दाम को बढ़ाना पड़ रहा है, और उन्होंने बल्कि ये भी बोला कि जो डीजल पावर प्लांट्स हैं जो कि 1500 मेगावाट से ज्यादा जनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, उनको तो हमने यहां पे ऑफलाइन ही कर दिया है, यानी कि हम लोग उनको यहां पे रन ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि एनर्जी क्राइसिस बांग्लादेश में इस कदर बढ़ चुकी है कि वहां पे बहुत एरियाज में ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जुलाई 9 की आप खबर देखिए, उस दिन से ही बांग्लादेश में पावर कट्स होना शुरू हो चुके थे। और सिलहेट की बात करें तो बांग्लादेश के सिलहेट में जो पावर कट्स हैं वो एक दिन में आपको 13 घंटे के पावर कट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऊर्जा का जो संकट है वो और बिगड़ता जा रहा है। बल्कि जो लोकल करेंसी है वो और डिक्लाइन करती जा रही है। जो बांग्लादेशी टका है वो पिछले 3 महीनों में 20% से भी ज्यादा गिर चुका है, और अब इसकी जो वैल्यू है वो 100 टकाज भी क्रॉस हो चुकी है, यानी कि $1 जो है वो 100 टका को भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, जो कि बांग्लादेश के लिए काफी एक ज्यादा चिंता की बात है। इनका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऑल इन ऑल अगेन उसी चीज को रिपीट करेंगे जो हालात हमें श्रीलंका में देखने को मिले थे, ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। और दोनों ही देश ऐसे हैं जो कि आज आईएमएफ से लोन की बातचीत कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इनकी इकोनॉमी को यहां बचाया जा सके, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी और इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो बता दें कि अगर आप लोग हमसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस चल रही हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसके आप को केवल लेनी पड़ेगी सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपकी यहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन होगी, और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का आपको यहाँ पे सुनहरा मौका मिल जाएगा। साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करी जा रही हैं, और ये सभी चीजें आप लोग ले पाएंगे ओनली एंड ओनली 24,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।